तकदीर के हवाले से सबसे पहले हमने अल्लाह ताला का इल्म नॉलेज पढ़ा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे अल्लाह ताला का जो इल्म नॉलेज है वो राइटिंग में किताबत में लिखा हुआ है, और तीसरे थर्ड नंबर पे कि अल्लाह ताला की विल परमिशन यानी अल्लाह ताला मशीयत, उसका इरादा, उसका इज़्न। तो यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता हैगा। यानी तो अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी पर हैगी। जिस चीज़ को चाहता है वो इज़्न देता है, इजाज़त देता है और वो करता हैगा। तो देखें, ये तकदीर का मामला समझ लेने से ना कि रब की चाहत, रज़ा, मशीयत होगी तो ही इंसान को फ़ायदा होगा, और रब की चाहत ना होगी तो हमें कोई नुकसान भी नहीं देगी। तो ये चीज़ क्या होती है, इसको समझ लेने से इंसान के अंदर तवक्कुल, यकीन और अल्लाह से मोहब्बत में इजाफ़ा हो जाता है। दुनिया की मोहब्बत भी इंसान से अंदर से निकलती है, गम और परेशान नहीं होता इंसान, और ख़ुशी में भी इंसान जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा फूलता। तकदीर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है कि ईमान मजबूत होता है का जिसके साथ अल्लाह हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर कामिल यकीन से क्या होता है, इंसान हक़ के रास्ते में इस्तिक़ामत अख्तियार करता है का। तो कुरान मजीद में कई जगह पे अल्लाह ताला ने अपनी चाहत के हवाले से आयतें आती हैंगी कि वलो शाअ लहदाकुम अजमाइन, अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। यानी ऐसी बात नहीं है कि वो चाहता तो ज़बरदस्ती हिदायत दे सकता था, लेकिन उसने कुछ चीज़ों को बंदे के इख्तियार पे भी छोड़ा हैगा। उसको बंदे को फ्री विल दी है, चॉइस दी है कि वो क्या चीज़ इख्तियार करता हैगा। तो नंबर 4 चीज़ जो आती है कि वो आती है अल्लाह ताला की क्रिएशन, यानी अल्लाह ताला की खल्क। कुरान मजीद में आता है वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुमको पैदा किया और जो तुम अमल करते हो वो भी। यानी इंसान के जो आमाल हैं उनका खालिक भी अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल का दिया है, लेकिन कुछ हद तक, किसी हद तक इंसान को फ्री विल दी गई है कि कुरान मजीद में सूरत दहर में आता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है। अब चाहे तो शुक्रगुजार बन जाए या चाहे तो नाशुक्रा बन जाए। यानी फ़ैसले का इख्तियार इंसान के अपने हाथ में है। इंसान के अपने हाथ में है कि वो क्या फ़ैसला करता हैगा। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुमको आज़माएं, तुम्हें टेस्ट करें, चेक करें। अल्लाह ताला ने हर बंदे को, हर बच्चे को फ़ितरत इस्लाम पर पैदा किया है, लेकिन उसके माँ बाप, उसका माहौल जो है उसको यहूदी, ईसाई, मुशरिक बना देते हैंगे। तो जो कहा जाता है कि बाज़ कहते हैं लोग कि काफिर का बच्चा का बलूगत से पहले मर गया। आप सल्लल्लाहु से भी पूछा गया इस बारे में, तो आपने फरमाया कि अल्लाह जानता है कि वो क्या अमल करने वाले थे अगर वो ज़िंदा रहते। अल्लाह ताला उनके साथ मामला करेगा। लेकिन मुसलमानों का बच्चा तो ये 100% आता हैगा कि अगर बलूगत से पहले चला जाए तो वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तकदीर देखें, अगर मालूम हो ना इंसान को पहले से, तो शायद इंसान ना मायूस हो जाए। बाज़ वक़्त होता है कि इंसान को कोई चीज़ पहले से पता होती है, तो क्या होता है, या तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कह रहे मैं तो जीत ही जाऊँगा, मैं तो कर ही लूँगा, तो वो अपनी मेहनत छोड़ देता है। या फिर वो इतना ओवर डिप्रेस हो जाता है कि वो काम ही छोड़ देता है कि शायद मुझसे तो ये होगा ही नहीं। तो फिर भूलने की सिफ़्त भी एक तरह से अल्लाह ताला ने देखिए नेमत के तौर पर इंसान में रखी है। अगर इंसान भूले ना तो हर बुरी चीज़ इंसान को याद रहे। तो माजी को भूलना और मुस्तकबिल का पता ना होना, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, नेमत हैगी। तो जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ही की इज़्न से और अल्लाह ही ने पैदा किया हैगा, उसी वजह से इंसान अमल भी करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने शर को क्यों पैदा फरमाया। तो देखें, किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसकी ज़िद से देखा जाता है। अगर खैर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करा जाएगा, उसकी ज़िद को यानी उसके शर को देखा जाएगा। अंधेरे का कब मालूम होगा, जब रोशनी होगी तो अंधेरे का पता चलता है ना। तो इसी तरीके जब दुनिया टेस्ट है, तो जब तक उल्टा रास्ता ना होगा तो सीधा रास्ता इख्तियार करने पर सवाब मिलेगा ना। जब शर ना होगा तो खैर को ख़त्म करने वाली ताकत भी नहीं होगी। मतलब जब अगर शर नहीं होगा ना तो शर को ख़त्म करने वाली खैर की ताकत नहीं होगी, तो फिर जिहाद भी नहीं होगा। ना जुल्म होगा तो मज़लूम को सवाब कैसे मिलेगा, और शर पकड़ने वाले को सज़ा कैसे मिलेगी। तो ये दुनिया में अल्लाह ताला ने शर का पैदा करना भी एक हिकमत का तकाज़ा हैगा। लेकिन फ्री विल का ये मतलब नहीं है कि बंदा जद्दोजहद करना, काम करना छोड़ दे, असबाब अख्तियार नहीं करे। ये बिल्कुल गलत बात होगी। अगर कोई कहे ना कि मेरे तो नसीब में हिदायत लिखी ही नहीं है, तो वो शख्स क्या कह रहा है, वो क्या गैब का दावा कर रहा है कि वो जानता हैगा। नहीं, जो काम नहीं करना चाहता ना वो शख्स ऐसी बातें करता हैगा। ठीक है, तो असबाब इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। दुनियावी मामलात में असबाब ना करना तवक्कुल नहीं है।
ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्ल करो। तो असबाब ये इख्तियार करना है, जितनी एहतियात हो सके एहतियात करनी हैगी, ये तवक्ल के मुनाफी नहीं है। लेकिन असबाब पर ही भरोसा कर लेना कि ये अगर होगा, अब ये है मेरे पास तो अब तो मुझे कुछ हो नहीं सकता, तो ये गलत हैगा। इन सब के ऊपर कौन है? मुसब्बिबुल असबाब। वो चाहे तो सब असबाब काम करेंगे और वो चाहे तो कोई भी असबाब काम फ़ायदा ना देगा। तो लेकिन असबाब अख्तियार करना जो है बंदे का शरई फ़रीज़ा है। लेकिन याद रखना है कि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे, यानी अल्लाह की इजाज़त होगी, इज़्ज़त होगी तो ही फ़ायदा होगा। इस बारे में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन के दौर का भी एक वाक़या आता हैगा। अब अब्दुल्ला बिन जरह रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या आता है कि किसी एक शहर की तरफ जा रहे थे और वहाँ पर कोई बीमारी हुई फैली हुई थी। जब वहाँ उसके शहर के समझे गेट पर एंट्रेंस पर पहुँचे तो पता चला है कि वहाँ कोई ताउन फैला है, क्या कुछ बीमारी फैली, जैसे हमारे यहाँ आजकल पेंडेमिक फैला। तो फिर वहाँ पे खड़े होकर फ़ैसला करने लगे कि क्या करें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपना डिसीजन मतलब सबके मशवरे के बाद ये लिया कि हम इस शहर नहीं बल्कि दूसरी तरफ निकलते हैं। तो अब्दुल्ला बिन जरह रज़ी अल्लाह कहने लगे, क्या हुआ, आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हो? यानी अगर अल्लाह ने लिख दिया होगा फ़ैसला तो कहाँ भाग के जा रहे हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उस वक्त बहुत ही हिकमत से बात की थी कि हम अल्लाह की क़ज़ा से निकल कर अल्लाह की कदर की तरफ जा रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमें सोचने समझने का इख्तियार दिया हैगा, तो हम सही फ़ैसला इख्तियार करें। लेकिन याद रखें होगा वही जो अल्लाह ने लिखा होगा। लेकिन बाज़ वक़्त होता है एक शख्स निकलता है गलत इरादे से किसी को कत्ल करने के लिए, तो लेकिन वो गोली भी चलाता है, लेकिन वो बंदा बार बार बच जाता है। तो होगा वही जो अल्लाह ने लिखा होगा। लेकिन जो गलत करने वाला है उसके लिए तो गलत का वैसी बात है लिखा जाएगा, नोट डाउन तो किया जाएगा। इसी तरह नेकी करने वाले का भी नेकी करने की कोशिश करता है, अगर नहीं भी हो पाती है तो उसके लिए अजर लिख दिया जाता है। अब इस हवाले से हमारे दरमियान में भी कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे जिन्होंने कदर की तकदीर के हवाले से कुछ ज़्यादा ही वो करिएगी। एक ग्रुप कहलाता है कदरिया, यानी उसने कदर की कोई चीज़ है ही नहीं, हर इंसान जो अपने अमाल का खुद ही खालिक है, उन्होंने सिरे से इनकार ही कर दिया है। और एक दूसरा जो ग्रुप है वो कहलाता है जबरिया, कि वो क्या समझते हैं हर चीज़ में हम कदर, कोई हमारी फ्री विल है ही नहीं, हमें तो जो कुछ हो रहा है बस अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो रहा है, अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही कर रहे हैं और हम जबर में आएंगे। हम इन दोनों के दरमियान में आएंगे, जिसे कहते हैं अहले सुन्ना वल जमात। इब्न तैमिया फरमाते हैं कदरिया और जबरिया से सही चीज़ ले लो, यानी दोनों से सही सही चीज़ें ले लो। कदरिया से फ्री विल का ले लो और जबरिया से जबर का छोड़ कर ले लो। यानी दोनों चीज़ें जो हैंगी कि फ्री विल भी है, अल्लाह ताला ने हमें दी है, और तकदीर में लिखा हुआ भी है जो हमारे साथ होना है, यानी उसके असबाब, उसका जो हिसाब किताब है वो अल्लाह ताला ने लिख कर रखा हुआ है। यानी हम गलत काम करेंगे होगा वही, लेकिन जो अल्लाह ताला ने तय करके रखा होगा। तो इस हवाले से दो चीज़ें समझ लें कि एक तो अल्लाह ताला का इरादा है शरिया होता है और एक अल्लाह ताला का इरादा है कौनिया होता है। शरिया ये होगा कि जो अल्लाह ताला को पसंद है, जो शरीयत में अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया हैगा, यानी रज़ा इलाही पे मबनी, अल्लाह की खुशनूदी जो अल्लाह ताला चाहता हैगा कि हो। और अल्लाह का इरादा कौनिया, यानी अल्लाह ताला ही ने इरादा कर दिया, उसकी इजाज़त दे दी है, लेकिन वो क्या है, वो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो वो इरादा है कौनिया है। अल्लाह ताला चाहता है इंसान नमाज़ पढ़े, तो जो नमाज़ पढ़ लेता है तो वो इरादा शरिया बन जाता है कौनिया से, क्योंकि उसने वो काम कर लिया। जो नमाज़ नहीं पढ़ रहा तो वो इरादा कौनिया, यानी अल्लाह ताला ने फ्री विल दिया था, वो नहीं पढ़ रहा, नहीं कर रहा, वो कौनिया कदरिया बन गया है। लेकिन अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो फिर एक और सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ऐसे काम का इरादा क्यों किए करता है जिसे वो पसंद नहीं करता है। तो देखें आप, शैतान को भी अल्लाह ने तख्लीक किया है, तो सय्यात जो होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, उनके पीछे भी कुछ हिकमतें होती हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे लिए वक्ती तौर पे शर नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए वो शर नहीं होती हैंगी। अल्लाह ताला का इरादा है कौनिया से मसाइब मुश्किलात क्यों आती हैंगी। जब किसी भी परेशानी को अच्छे अंदाज में देखेंगे तो वो इंसान क्या होता है, वो अपने गुनाहों की तरफ भी देखता है। और बाज़ वक़्त आप देखें किसी एक शख्स की ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा होता है और वो उससे पहले बहुत ख़राब होता है, लेकिन वो हादसा उसको बदल के रख देता है। तो वो बज़ाहिर तो वो बहुत उसके लिए तकलीफ़देह होता है, लेकिन वो उसके पीछे कुछ हिकमत होती है कि और उसको वो जन्नत की तरफ मोड़ देता है। तो बाज़ वक़्त दुनिया में सफ़रिंग्स और मसाइब जो हैं वो इंसान के गुनाहों को मिटाने के लिए आते हैंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ कोई बीमारी आ जाती है तो वो गुनाहों का फ़ारा बन जाती है। बाज़ इंसान के दर्जात की बुलंदी का सब बनती है। आप दुनिया में तो ऐसा लग रहा होता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तकलीफ़ पे तकलीफ़ बिस्तर पे लेटे लेटे झेल रहे हैं, लेकिन वहाँ का मीटर चल रहा होता है और वहाँ इंसान के लिए दर्जात की इजाफ़ा, अजर में इजाफ़ा हो रहा होता है। और बंदा बाज़ दुआएँ करता है तो उससे भी इंसान की दर्जात में इजाफ़ा होता है। तो इस हवाले से तकदीर की दो किस्में हैं, एक तकदीर मुबर्रम है और एक तकदीर मुअल्लिक है। तकदीर मुबर्रम यानी कि वो ऐसा अटल फ़ैसला अल्लाह ताला का जो कभी चेंज नहीं होता।
इस तकदीर में जो लिखा होता हैगा वो लौहे महफूज में सेट है, लिख दिया गया है, जो कि पहले से लिखा हुआ हैगा। जबकि तकदीर मुअल्लिक़ वो तकदीर है, आप समझें, जो सालाना सूरत क़दर में जिसके बारे में आता है ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, आसमान दुनिया से पे दी जाती है कि फ़रिश्तों के हवाले की जाती है। तो वो तकदीर जो होती है वो चेंज हो सकती है। उसमें लिखा होता है तकदीर में कि अगर ये बंदा ये दुआ करे और इस तरह से ये अमल करे तो इसको इस तरीके से चेंज कर देना, अगर वो ये ना करे तो फिर ज़ाहिर सी बात है दोनों चीज़ें होती हैंगी। तो याद रखें, दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। तो तकदीर को गुनाहों पे कभी दलील नहीं बनानी चाहिए कि हम गुनाह कर रहे हैं तो हमारी तकदीर में लिखा हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में एक शख्स ने चोरी की तो बोला मेरे क्यों हाथ काटे जाएंगे, ये तो तकदीर में लिखा था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा हाँ, ये भी तकदीर में लिखा था कि तुम चोरी करोगे और फिर तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे। तो तकदीर के मामले में अल्लाह ताला के फ़ैसले पे राज़ी होकर अपने आप को नेकी के रास्ते पे रखना, यही सबसे बेस्ट हैगा। क्योंकि इसमें अगर उलझनों में पड़ेंगे और ज़्यादा दिमाग को इधर उधर ले जाएंगे तो ये अपने ईमान का ख़तरा हैगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह एक दफ़ा तकदीर के मामले पे बहस कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें इसलिए भेजा गया हूँ, यानी तकदीर का इल्म समझाने के लिए थोड़ी भेजा गया, बल्कि जो अल्लाह ताला ने शरीयत दी है उसके मुताबिक तुम अमल करो। ऐसी बातों में बहस करके पिछली कौमें भी बर्बाद हुई। इसी तरीके से हज़रत अली ताला ने भी कहा है कि तकदीर जो है वो अंधेर नगरी है, इस पर ना चल। पूछा कि आप हमें बताएं तो सही। उन्होंने कहा ये गहरा समंदर है, इसमें मत दाखिल हो। तो लोगों ने कहा कि आप इसके बारे में बताएं तो सही। तो कहने ये अल्लाह का राज है, हम पर मख्फी रखा गया है, इसकी तफ्तीश ना करो। जितना कुरान और हदीस में पता चल गया है इससे आगे ना बढ़ो। तो हमारे लिए ये ज़रूरी, जितना हमें पता चल गया है हम उस पर रज़ामंदी के साथ अपने आप को कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाएं।